हेलो एवरीवन, दिस इज करण कुमार और एनी टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 1.3 कवर कर रहे होंगे। तो चलिए फिर जानते हैं जल्दी से इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना होगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं एंड अगर आपको कोई एक रियल नंबर दिया जाएगा तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे, या फिर आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन में दिया है तो आप उसे रियल नंबर में कैसे लिखोगे। उसके बाद जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे और आसान से आसान तरीके में समझने की कोशिश करेंगे कि इसको आसान तरीके से कैसे समझा जाता है। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 5 में क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। पहले इसको हम डिवाइड करते हैं। इससे जो हमारा डिविजिबल होगा चाहे रिमाइंडर होगा, इन तीन केसेस से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में कह क्या रहा है और हमें पढ़ना क्या है। तो फटाफट इसको डिवाइड करते हैं। पहले आपको 3 को 10 से डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9, एक यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर यहाँ पर एक 0 लगाओगे, 3 3 जा 9 1। यानी अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर बार बार रिपीट होता जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं कहूं कि रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, इसी तरीके से रिमाइंडर आता जा रहा है। और अगर यहाँ पे डिविजिबल देखे तो क्या है, डिविजिबल हमारा 3 एंड ये जो यहाँ पर डिवाइड होकर आया क्वेश्चन जिसको कहते हैं QUOTIENT, ये आपका कितना आ रहा है 3.3333, यानी ये आपका क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.3 का बार, यानी 3 रिपीट होता जा रहा है। तो क्या हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कह सकते हैं? बट हम इसे रिपीटिंग कह सकते हैं। अब इसी का दूसरा केस लेते हैं, यानी अब हम 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, 0 से ये 7, तो कितने से 8 अट्ठे 64, 64 से इसको भेजते हैं, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 8 सत्ते 56 और यह 4 और 0, 8 पचे 40। इस केस में देखिए तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन आपका कितना आया 0.875 और डिविजिबल आपका कितना है 8। तो इसे भी क्या कह सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये कैसा केस है, ये टर्मिनेटिंग का केस है, यानी ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये स्टॉप हो चुका है। अब इसका तीसरा केस ले लेते हैं, जब हम 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 लगा के पहले यहाँ पे 0, फिर 1 टाइम में यहाँ पे 3 आ गया, 0 4 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे 0, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसको 6 आ जाएगा, फिर 0, 8 सत्ते 56, इसको 56 से भेजते हैं आ जाएगा 4, ठीक है। फिर इसको 5 से भेजते हैं 35/5, फिर 0, फिर यहाँ पे 7 सत्ते 49, कितना आ गया 49, और फिर आपका 1 आ गया। अगर आप फिर यहाँ पर 0 लिखोगे तो फिर आपका वही रिपीट होता चला जाएगा 1 4 2 3, यानी ये आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, बट कैसा है, रिपीटिंग है, जो कि हमारा रैशनल नंबर का पहचान होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई, पहले 3 आ रहा है, फिर 2, फिर 6, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, फिर अगेन क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। और यहाँ पर अगर क्यू देखा जाए तो कितना आया 0 1 4 2 8 5 और 7, और डिविजिबल आपका कितना है 7।
एक बात यहां पर ध्यान रखना कि आपका रिमाइंडर हमेशा, इस बात को ध्यान रखना, रिमाइंडर आपका हमेशा डिविजिबल से कम ही होगा। अगर ये 7 है तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है, यानी अगर डिविजिबल 7 है तो रिमाइंडर जो रहेगा वो 6 पे ही खत्म हो जाएगा, उससे कभी ज्यादा नहीं, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। अगर आपका डिविजिबल 10 है तो मे बी रिमाइंडर 9 तक आ सकता है, लेकिन 10 कभी नहीं आएगा। अब इससे समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, केस 1, द रिमाइंडर बिकम 0। पहला केस क्या देखा कि शायद जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो जाए, ठीक है, 0 हो जाए। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, मान लो 1/2 है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.4, इसमें क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब पिछले केस में हम देख लेते हैं, ये केस यानी जब हम 7 को 8 से कर रहे थे, किसको, 7 को 8 से कर रहे थे, 7 को 8 से डिविजिबल कर रहे थे, तो भी हमारा क्या आ रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था। या दूसरा केस आपका हो सकता है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम 0 एंड स्टार्ट रिपीटिंग। क्या कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा, बट एक सर्टेन पॉइंट पर आकर वो रिपीट होता जाएगा। क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। अभी हमने पीछे देखा भी था, यहां पर जैसे ये कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बट आपका एक टाइम पे इस पॉइंट पे रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। यानी अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0.142857, यानी अब क्या हो जाएगा, यहां से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यही हमें समझना था। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अब यहां से क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं हम, क्या कह रहा है, सो दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर। पहले आपको इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है पी एंड क्यू के फॉर्म में। 3.142678, आपको क्या करना है, इसको पी एंड क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल आप यहां से इस डेसिमल को हटा दीजिए, 3.142678, एंड डेसिमल के बाद आप डिजिट काउंट कर लीजिए, जितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट है, तो आपको सिर्फ 6 जीरोस लगाने होंगे नीचे। तो ये आपका रहा P और ये रहा आपका Q, जहां पर Q डज नॉट 0 के बराबर नहीं है, आपने एक्सप्रेस कर दिया P एंड Q के फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि सो दैट 0.3333 या इसको 0.3 बार कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन में Q। क्या, यहां पर पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या आप 0.333 डैश 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 इसको आप P अपॉन में Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है, तो पहले इसी को निपटारा कर लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, लेट करना है। मान लीजिए ये x के बराबर है, 0.333 डॉट 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 x के बराबर है। फिर आपको क्या देखना है कि डेसिमल के बाद ये जो नंबर है वो एक नंबर ही रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। अगर इसको दूसरे में लिखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, यानी 3 एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी एक डिजिट रिपीट हो रहा हो डेसिमल के बाद, तो एक जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10x इधर और 10 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, 0 3 3 एंड 3, एक डिजिट है। फिर मैं कह रहा हूं कि यहां पर कि अगर 1 डिजिट है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप कितने, 100 से करोगे। 3 से हो रहा है तो आप 1000 से करोगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट हो रहा है तो हम 10 से करेंगे। अब देखो, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो अगर 10 से इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा,
3 3 3 एंड 3। एक क्या हो जाएगा, एक 3 आगे आ जाएगा, एक 3 आगे आ जाएगा। अब क्या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.33 एंड 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, 3 को अलग कर दिया और 0.33 को अलग कर दिया। अगर अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 3 प्लस ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, एक्स ही तो है, यहां से देखो ना, ये एक्स ही तो है यहाँ पर। तो क्या हम यहाँ पर इसकी जगह अब एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस एक्स को आप इधर ले आइए, 10x minus x is equal to 3 and then 9x is equal to 3 और यहाँ से x is equal to क्या आ जाएगा, 3/9 और ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 1/3। तो ये लो, इसको आपने p एंड q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये रहा आपका p और ये रहा आपका q, जहां पे q 0 नहीं है। तो क्या होगा, 3 3 3, इसको आपने क्या कर दिया, 1/3 के रूप में आपने चेंज कर दिया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। तो अगर अब एक्सरसाइज में आएगा तो आप आसानी तरीके से कर लें। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सो दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्यू, पिछला ही क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं इसको, ठीक है। आप देखते जाना मैं क्या कर रहा हूं, यानी पहले हम लेट कर लेंगे x, x क्या हमारा 1.272727, यानी 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर 2 डिजिट हो रहा है रिपीट तो हम किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 100 इधर मल्टीप्लाई और 100 इधर मल्टीप्लाई, 1.2727 और 27। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या यहाँ पे मिल जाएगा, 2 डिजिट डेसिमल के आगे आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा, 127 हो जाएगा, फिर डेसिमल होगा, फिर 2727 और इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। अब इसको फिर हम स्प्लिट करेंगे ताकि हम इसको लिख सकते हैं। अब कैसे, देखो यहाँ पर 100x इक्वल टू, इसे क्या मैं 126 प्लस 1.2727 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 127 था ना, 126 को अलग कर लिया, अब 1 को अलग कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू 126 प्लस x। अब इस x को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 99x और ये क्या हो जाएगा, 126। और यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, 126 और 99। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। 3 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 एंड 2 और कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 1, ठीक है। अब 1 एंड 4, फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 30। तो अब क्या हम कह सकते हैं क्या कि 1.2727 इज इक्वल टू 14/11। ये रहा आपका P और ये रहा आपका Q, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं है। कर दिया आपने एक्सप्रेस। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। अब इस एग्जांपल पे बस थोड़ा सा एक ध्यान देखना, और बहुत आसान है, ये भी लास्ट की तरह है। तो इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है, अब तक जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2 3 5 3 5 एंड 3 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.235 की बात, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, उसके बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे गड़बड़ वाली बात है। तो क्या इस 2 को हम डेसिमल के इधर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जब आप इसको पहले क्या कर लो, आप इसको लेट कर लिया, लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.23535 देन कॉमा कॉमा कॉमा। पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्या आ जाएगा डेसिमल के इधर, आप देखो 353535।
अब डेसिमल के बाद दो ऐसे डिजिट हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, और मैंने कहा जब दो डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हम किससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 पहले था, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको करोगे तो 235.35 इस तरीके से ये रिपीट हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब इसको भी इसी तरीके से स्प्लिट करना है, तो इसको किस तरीके से स्प्लिट करोगे, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पर 233 प्लस 2.3535 हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करते हैं ताकि ये जो इक्वेशन हमने बनाया है ये बराबर आ सके। अब देखो यहाँ पे ये चीज और देन यहाँ पे ये चीज बराबर है, यानी अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, 233 प्लस यहाँ पर इसकी जगह 10x लिख सकते हैं, इसीलिए तो हमने स्प्लिट किया था ताकि हमें आसान हो जाए। अब इस 10x को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 990x 23 एंड 23, और यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 233 एंड 990। ये लो कर दिया हमने पी ओपन में क्योंकि फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो बच्चे इसी तरीके से अगर आपको कोई डेसिमल फॉर्म में दिया होगा तो आप उसको पी ओपन में क्यू के फॉर्म में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कह रहा फाइंड आर इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इरेशनल नंबर से निकालने हैं इनके और इनके बीच में। तो पहली बात तो 1 को 7 और 2 7। एक तो हमारे पास मेथड ये था कि अगर इसको r मान ले इसको s मान ले तो हमारे पास क्या था r इंटू एस, ठीक है, r इंटू एस। अब एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। अब एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है कि फाइंड अ इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो अगर आपको अच्छी तरीके से पता हो तो हमने एक मेथड और सीखा था कि इरेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। मान लो ये तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स है, अगर एक नंबर s है और एक नंबर s है, दूसरा नंबर r है एंड तीसरा नंबर, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो आएगा वो इरेशनल नंबर। बट इस तरीके से नहीं, पहले आप इसका डेसिमल फॉर्म निकालो देन इसका डेसिमल फॉर्म निकालो। अगर आप इसका डेसिमल फॉर्म निकालोगे तो आप निकाल लेना, मैं फटाफट कर देता हूं इसको। तो ये इसके हो गए, ये उसके हो गए डेसिमल एक्सपेंस। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा, मैंने शॉर्ट में कर दिया ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अब क्या है कि एक नंबर लाइन ले लो, ये आपने नंबर लाइन ले लिया। अब मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे बिलोंग कर रहा है और ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे बिलोंग कर रहा है और आपको बीच में एक नंबर चाहिए। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे 14 और 28, यार इसके बीच में कोई सा भी रैशनल नंबर लिख दो ना। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लो 0.15, फिर लिख देते हैं 01500150000। इरेशनल नंबर ही तो चाहिए, लो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। आप और क्या लिख सकते हैं 0.16 लिख सकते हो, 0 1600 16 000। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जो रिपीट भी ना हो रहा हो और जो रुक भी ना रहा हो ऐसे नंबर। तो इनके बीच में तो यही नंबर आएंगे, ये 28 है और ये 14 है, इसके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज।